हाय एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। आज हम तुलसी के पौधे के केयर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे छोटे से गमले में भी ये तुलसी का जो पौधा है वो काफ़ी बढ़िया और घना हो चुका है। तो ऐसा घना बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हम इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल लिटिल गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन के अपडेट्स मिलते रहें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी को एक दैवीय पौधा माना जाता है और इसके साथ साथ तुलसी में कई ऐसे औषधीय गुण हैं जो प्रमाणित हैं। सर्दी, खांसी, फ्लू और कई तरह की जो बीमारियां होती है उसमें इसकी पत्तियां और इसकी फूलों का, इवन इसके बीज का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि उन बीमारियों और व्याधियों को दूर किया जा सके। और बहुत सारे लोग जो तुलसी के पौधे में आस्था रखते हैं उन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उगाते हैं या उसका ख्याल रखते हैं। और कई बार इन्हीं मान्यताओं के बीच हम ये भूल जाते हैं कि यदि देवी तुलसी के रूप में हमारे घर में निवास कर रही है तो भी वह एक पौधे के रूप में ही यहाँ पर है। और एक पौधे की कुछ बेसिक ज़रूरतें भी होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छे से बढ़ सके, उसकी हेल्थ अच्छी रह सके। तो आइए इन्हीं कुछ स्वाभाविक ज़रूरतों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तुलसी और पुदीना जो होता है एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो काफ़ी सारे इनके जो गुण हैं वो एक जैसे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी के बारे में। तुलसी हर तरह की मिट्टी में लगभग उगाई जा सकती है, फिर भी अगर आप अपने पौधे को हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मिट्टी में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व हों, इसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट जैसे किसी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये कंपोस्ट डालना अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप पूजा वगैरह इसमें करते हैं तो आप फूलों और पत्तियों से बनी 6 महीने से ज़्यादा पुरानी खाद का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप केमिकल फर्टिलाइज़र का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसको आपको बहुत ही कम मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में 15-15 दिन में या 1 महीने में लगभग डालनी है। ये मात्रा पौधे की उम्र और कितने बड़े साइज़ का पौधा है इस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर एवरेज साइज़ का आपका पौधा है तो उसके लिए आपको आधे चम्मच से थोड़ी कम जो क्वांटिटी है वो उपयोग करनी चाहिए। मेरे जितना बड़ा पौधा और काफ़ी बुशी है तो आप आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खाद डालने पर आप देखेंगे कि इसकी जड़ें गलने लगेंगी और ऊपर से पौधा पूरा सूख जाएगा। फिर आगे बात करते हैं पानी डालने की। तो जब आप तुलसी के पौधे में पानी डालते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो मिट्टी है वो हमेशा नम बनी रहे। इस पौधे को नम मिट्टी अच्छी लगती है, तो नम मिट्टी में जो तुलसी का पौधा होता है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ता है। पर अगेन आपको मिट्टी को नम बनाए रखना है, लेकिन पानी ठहरना नहीं चाहिए। क्योंकि इस पौधे को नम बनाए रखने के लिए हमें रेगुलर वाटरिंग करनी होती है, लेकिन इस बीच हम ये भूल जाते हैं कि इस पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी से बंध जाती हैं। तो बीच बीच में गुड़ाई करते रहेंगे तो आपका पौधा देखेंगे काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा। हर पौधे का एक सीज़न और मैच्योरिटी एज होती है, तो आप देखेंगे कि हर 3 महीने में लगभग तुलसी में नए फूल आते हैं और उसमें बीज बनने लगते हैं। इसी दौरान अगर आप इन जो फूल हैं और उनके बीज हैं वो परिपक्व होने से पहले ही तोड़ देते हैं तो ये आपका जो पौधा है ये ज़्यादा एजेड नहीं दिखेगा और बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ आएगी। इसके अलावा अगर ये जो फ्लावर्स में आते हैं और ये जो फ्रूट्स इसमें बनते हैं, अगर आप उन्हें नहीं तोड़ते हैं तो हो सकता है कि पूरा का पूरा डाल आपका सूख जाए। धूप की बात करते हैं तो जब हम धूप की बात करते हैं तो इस पौधे को फुल सन में रखा जा सकता है और मैंने देखा है कि इस पौधे को फुल सन काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन गर्मी का दिन हो या आपके छत में जैसे नमी भरी हवा नहीं चलती हो और आपने एकदम बीच में इसे कहीं पे धूप में रख दिया तो ये बहुत ही जल्दी ड्राई होने लगता है। तो आप इसे किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे पार्शियल शेडिंग इसमें आए, तो आप देखेंगे कि काफ़ी हेल्दी तरीके से ये बढ़ रहा है। और बहुत तेज़ धूप से इसकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी हो जाती हैं और मुरझुराने लगती है और सिकुड़ने भी लगती हैं। जैसे जैसे तुलसी का पौधा बड़ा होने लगता है इसके ऊपर में एक कैनोपी जैसा शेप बनता है, या कह सकते हैं झाड़ियों का एक गुच्छा बनता है, जिससे इसमें भार बढ़ने लगता है और ये एक तरफ से झुकता है। तो जब आपको ऐसा होते हुए दिखे तो तार या किसी रस्सी से ज़रूर बांध दे, वरना हो सकता है कि वो एक तरफ झुक के टूट जाए और एक बार जब ये टूट जाता है तो इसे बढ़ने में काफ़ी वक्त लगता है।
अक्सर तुलसी को आंगन का पौधा माना जाता है और ये लोग इसे पूजा के लिए आंगन में रखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप इसे आंगन में रख रहे हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान दें कि इसे किसी पेड़ के नीचे ना रखें। तुलसी को अगर आप पेड़ के नीचे रखते हैं किसी भी, तो आपका जो पौधा है वो अच्छे से नहीं बढ़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक सन लविंग प्लांट है, इंडियन तुलसी जो होता है। तो अगर इसे अच्छे से धूप नहीं मिलती है, कम से कम 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है, तो आप देखेंगे कि आपके पौधे में एक अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। पौधा एकदम लंबा लंबा बढ़ेगा और मीडियम साइज़ की पत्तियां होंगी और कोई भी बीमारी लगते ही पौधा बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगेगा। तुलसी में कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि फंगस लगना या इंसेक्ट का प्रकोप होना। तो फंगस लगने पर तुलसी की पत्तियों में काले धब्बे पड़ जाते हैं, तना सड़ने लगता है, या फिर आप देखेंगे पत्तियां पीली होकर बहुत ही जल्दी झड़ने लगती है और जो ग्रोइंग टिप है वो मुरझा कर गलने लगती है। तो ये सारी चीज़ें फंगस लगने पर होती है। इसके लिए आप किसी भी अच्छे फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। इंसेक्ट की बात करें तो मिलीपीड, जो माहो होता है वो, और कैटरपिलर वगैरह इसमें अक्सर लग जाते हैं। कैटरपिलर तो तुलसी की पूरी पत्तियां खा जाता है, और अगर आपका पौधा वीक है और अच्छी धूप उसे नहीं मिल रही है तो वो रिवाइव नहीं कर पाता। साथ ही रात में अटैक करने वाले स्लज भी होते हैं, घोंघी वगैरह होती है, यानी कि स्नेल्स, वो चुपचाप रात में आते हैं, सारे पत्ते चट करके गायब हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों के बचाव के लिए प्रॉपर टाइम पे इंसेक्टिसाइड का यूज़ ज़रूर करें अगर आपके आसपास ऐसे कीड़े मौजूद हैं तो, या फिर सफाई रखें और तुलसी को थोड़ा सा ऊपर रखें, जैसे कि तुलसी के गमले में उसे रखा जाता है। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की। तो तुलसी के पौधे को साल में एक बार एटलीस्ट रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम बड़े सीमेंट के जो कंटेनर्स या जो डिज़ाइंस हम बनाते हैं तुलसी के पौधे को पूजा के लिए, उसमें तुलसी के पौधे को उगा देते हैं और फिर उन्हें रिपोर्ट करना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में अगर आप इसे गमले में उगाते हैं और फिर वहाँ रखते हैं तो साल में एक बार आप इसे रिपोर्ट भी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया आपके लिए साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको ये काम पसंद नहीं है, आपको उसे पर्टिकुलर किसी बड़े गमले में ही उगाना है, तो बीच बीच में गुड़ाई ज़रूर करते रहें और नई मिट्टी ऐड करें और पुरानी मिट्टी को हटा दें। तो अगर आप इन सारी टेक्निक्स का उपयोग करते हैं तो आपका जो तुलसी का पौधा है वो ज़रूर घना होगा, वो बहुत ही अच्छा और हेल्दी रहेगा, और आप देखेंगे कि आपका आंगन भी बहुत ही खूबसूरत इस प्यारे से पौधे से लगेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।